हूँ आपका होस्ट विकास तिवारी और आप मेरे साथ बने हुए हैं आपकी बात हमारी बात प्रोग्राम में। आज हम आपसे बात करेंगे हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार जो कि एक तीर्थ नगरी है। हरिद्वार में महाकुंभ होने वाला है। आज मकर संक्रांति का दिन है। कायदे से हमेशा से मकर संक्रांति का जो स्नान हुआ करता था वो प्रथम स्नान हुआ करता था, जबकि इस बार कुंभ नोटिफिकेशन अभी जारी ना होने की वजह से अभी तक ऑफिशियली महाकुंभ की शुरुआत नहीं हुई है। पर जनता जनार्दन ने बता दिया है कि आस्था हमेशा से किसी भी आपदा के ऊपर बलवती होती है। आज हम बात करेंगे कि कितना तैयार है हमारा हरिद्वार कुंभ को लेके। हमारे साथ बने हुए हैं अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव जी, जो भारत सरकार में सदस्य हैं टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी के। नमस्कार अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को आज मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि आपने बताया विकास जी कि ये हर बार कुंभ का पहला स्नान हुआ करता था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कुंभ का, और ये अनऑफिशियली कुंभ का अभी, क्योंकि कुंभ का पहला पावन पर्व तो है ही, स्नान है ही, लेकिन नोटिफिकेशन ना जारी करने का कई रीज़न हो सकते हैं। अभी आज ही मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसमें एक समाचार था कि उच्च न्यायालय कुंभ की तैयारियों को लेकर बहुत ही असंतुष्ट है तथा उन्होंने 22 तारीख तक इसके कार्यों को पूर्ण करने का चेतावनी दी है। ऐसे में यदि हम बात करें पूरे कुंभ की व्यवस्थाओं की, तो अभी यहाँ की व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। आधे अधूरे काम अटके हुए हैं। कहीं पत्थर लगा है तो वहाँ घिसाई नहीं हुई है, कहीं बहुत जगह पत्थर नहीं लगे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अभी हरिद्वार में कुंभ तो आरंभ हो चुका है, लेकिन यहाँ की तैयारियाँ पूरी नहीं हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी अभी तक व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। अभी तक ऐसा लग रहा है कि इन्हें मालूम था कि कुंभ स्टार्ट नहीं होगा। इस तरह से आधी अधूरी तैयारियों के साथ कुंभ स्टार्ट हुआ है। अरविंद जी, हरिद्वार हमेशा से ही दुधारू गाय रहा है प्रशासन के लिए, क्योंकि हरिद्वार में कभी भी बजट की कमी नहीं रही है। जिस प्रकार देखा गया कि कुंभ के जो निर्माण कार्य लगातार चलते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक एक तो निर्माण पूरे नहीं किए गए, फिर दूसरा गुणवत्ता जो है वो निर्माण कार्यों में वो गुणवत्ता नहीं रखी गई है। गुणवत्ता की बात करें, देखिए इस बार का जो कुंभ का बजट बनाया गया था वो 1200 करोड़ रुपए तक बजट था, लेकिन किन्हीं कोरोना काल की वजह से, आपदा की वजह से बहुत उसमें बजट में कटौती की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना बजट है इसके सरकार के पास कि इसकी तैयारियां पूरी कर सकें और यहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर सकें। कुंभ प्रशासन का ढुलमुल रवैया ऐसा रहा है कि वो शायद इनकी तैयारियों को पूर्ण करने के इच्छुक ही नहीं रहे हैं। धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे अब करीब आ रहा है उसी हिसाब से तेज़ी से काम भी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक मेरा मानना यह है कि कुंभ के लिए तैयारियां पूर्ण नहीं हैं, जो कि कुंभ प्रशासन का ही इसमें ढुलमुल रवैया रहा है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा कुंभ क्षेत्र का विस्तार कर देना है। कुंभ का शाही स्नान, मुख्य जो पर्व स्नान होता है वो ब्रह्म कुंड का स्नान होता है, जबकि कुंभ क्षेत्र का विस्तार करके देवप्रयाग पहुंचाया जा चुका है। यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ उपनगरीय इलाका ज्वालापुर कुंभ क्षेत्र में काउंट नहीं किया जा गया है। हरिद्वार का बहुत ही दुर्भाग्य रहा है। आरंभ से ही जब हमारा उत्तराखंड बनाया गया था, उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद से ही लगातार हरिद्वार के साथ 2M दर्जे का व्यवहार किया गया है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ के निवासी जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के काफ़ी समय से निवास कर रहे हैं, उनको भी यदि वो मूल निवास मांगने जाते हैं तो उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है, जबकि अन्य जिलों में मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। यहाँ की जनता के साथ लगातार 2M दर्जे का व्यवहार किया गया है। इस सरकार की भेदभावपूर्ण नीति रही है हरिद्वार के साथ। यदि आप देखेंगे कि जो लोग 90 से 95 से 85 से हरिद्वार में निवास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है मूल निवास के नाम पर, और दूसरे जिलों के निवासियों को
दूसरे जिले के निवासियों को मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इससे संविधान की जो भावना थी इक्वेलिटी की, जाति रहित, धर्म रहित, जी, जो जी। समता मूलक जो समाज की स्थापना होनी थी, ये इसमें फर्क पड़ता है। देखिए, अब संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 व्यवस्था करता है समानता, समस्त नागरिकों के बीच में भेदभावपूर्ण रवैये से ना किया जाए। जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। जबकि उत्तराखंड सरकार में स्थायी निवास पर प्रमाण पत्र देकर और मूल निवास प्रमाण पत्र देकर भारतीय संविधान की मूल आत्मा जिसे कहा जाता है समानता का अधिकार, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है लगातार। अभी 20 वर्ष हो चुके हैं निर्माण हुए, उत्तराखंड बने हुए 20 वर्ष हो चुके हैं। आपका कहना है लेकिन कि 20 साल पहले तक अगर उत्तराखंड का अस्तित्व नहीं था, पृथक उत्तराखंड का अस्तित्व नहीं था, तो इसका मतलब उस समय जब उत्तराखंड बना तो जो भी यहाँ है वो यहाँ का मूल निवासी हो गया। जी, मेरा कहना यह था कि जो उस समय जब उत्तराखंड पृथक किया गया उत्तर प्रदेश से, उस समय जो लोग जो भी निवास कर रहे थे इस क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे थे वो मूल निवासी थे यहाँ के, लेकिन उनको भी मूल निवासी ना मानकर सरकार ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया है, जो कि भारतीय संविधान की आत्मा जो समानता का अधिकार है उसके साथ खिलवाड़ है। ये थे हमारे साथ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव, जिनका कहना है कि मकर संक्रांति का स्नान जो है, कुंभ की तैयारियां प्रशासन की अधूरी रह गई थी। इसकी वजह से प्रशासन नहीं चाह रहा था कि किसी प्रकार से कुंभ हो। कुंभ में इसीलिए कुंभ को विलंब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके जो उन्होंने निर्माण कार्य करने थे वो लगभग अधूरे रह गए थे। हम बने रहेंगे आपके साथ, आपकी बात हमारी आवाज़ प्रोग्राम में। मैं हूँ आपका होस्ट विकास तिवारी। नमस्कार।